मेरा रिश्ता आकाश से जैसे ही तय हुआ और मैंने आकाश के नाम की अंगूठी पहनी, उसी रात मुझे आकाश की कॉल आ गई। मेरी ननंद मंगनी की रस्म होते ही मुझे बता चुकी थी कि रात को भाई की कॉल का इंतजार करना। यह सुनकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हुई थी। मैंने अपनी ननंद को दबे शब्दों में कहा, हमारे यहाँ शादी से पहले मंगेतर से फ़ोन पर बात करना अच्छा नहीं समझा जाता। दरअसल हमारी फैमिली बहुत ही पुराने ख्यालात की थी, लेकिन मेरी ननंद ने मेरी एक ना सुनी और कहने लगी, भाई का इरादा तो तुम्हें अपने हाथों से अंगूठी पहनाने का था, लेकिन तुम्हारी माँ ने इस बात पर ऐतराज़ उठाया तो हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। अब तो तुमने मेरे भाई के नाम की अंगूठी पहन ली है, इसलिए ज़्यादा नखरे मत दिखाओ। मेरी ननंद मेरी ही उम्र की थी, बहुत जल्दी ही मुझसे घुल मिल गई थी। रात को जब मैं कमरे में सोने के लिए लेटी तो मेरे मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आने लगी। नंबर देखकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ी थी, क्योंकि मेरी ननंद मुझे पहले ही कह चुकी थी कि रात को भाई का फ़ोन आएगा और बात कर लेना। मैंने झिझकते हुए फ़ोन उठाया था। अगली आवाज़ एक लड़के की थी। कहने लगा, मैं आकाश बात कर रहा हूँ। आकाश का नाम सुनकर ही शर्म से मेरी नज़रें झुक गई थी। रिश्ता ही कुछ ऐसा था। पहले तो उसने मेरा हालचाल पूछा, मैंने बस जी ठीक हूँ कहकर ही बात को ख़त्म किया था। लेकिन आकाश ने फ़ौरन से मुझसे फ्री होने की कोशिश करना शुरू कर दी थी। कहने लगा, तुम्हारी तस्वीर देख रहा था जो मोबाइल पर मेरी छोटी बहन सुमन ने खींची थी। मंगनी की रस्म पर मेरी ननंद सुमन ढेर सारी तस्वीरें अपने मोबाइल पर खींच ले गई थी। और आकाश के मुंह से यह सुनकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे उसकी बात का क्या जवाब देना चाहिए। हमारे यहाँ तो लड़के लड़की की दोस्ती को बहुत ही गलत समझा जाता है और हम अपनी इसी हद में रहते थे। कभी किसी लड़के से फ्री होने की कोशिश नहीं की थी और ना ही कोई दोस्त बनाया था। यहाँ तक कि हम तो अपने लड़के कज़न के साथ भी ज़्यादा फ्री नहीं रहते थे। हमारे ताया चाचा के बेटे या फिर मामा बुआ के बेटे हमसे हद में रहकर ही बात किया करते थे। कभी अपनी हदों को क्रॉस करके आपस में दोस्ती करने की कोशिश नहीं की थी। और ये सच बात, रिश्तों में अगर पवित्रता बनी रहे तो रिश्ते बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। मैं ऐसे ही माहौल में परवरिश पाई थी और बड़ी हुई थी, लेकिन आकाश उससे बिल्कुल उलट था। जो बात उसने मुझसे की मेरे कान तक लाल हो गए थे। कहने लगा, तुम्हारी तस्वीर को मैंने चुम चुम कर अपने सीने से लगाया है। और यह सुनकर तो मैं पूरी तरह से सतपता गई थी। यह भी कोई बात बताने वाली थी। फिर वो कहने लगा, क्या समस्या थी? अगर तुम्हारी माँ मुझे यह मौका देती कि मंगनी की अंगूठी मैं तुम्हें अपने हाथों से पहनाता, कसम से अगर इजाज़त मिलती तो अंगूठी पहनाते हुए तुम्हारा खूबसूरत हाथ चूम लेता। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर पसीना झलकने लगा था, हाथों में नमी उतरने लगी थी। ऐसी बातें तो मैं ख्यालों में भी नहीं सोच सकती थी। मैंने कहा, बात सुने, मैं उसे कुछ कहना चाहती थी कि वह मुझे इस टाइप की बातें ना करे। मेरे यूँ कहने पर वो कहने लगा, हाँ कहो ना जाने मन, क्या कहना चाहती हो? तुम्हारी बातें सुनने के लिए तो तुम्हें कॉल की है। दिल कर रहा है कि मेरी जान बोलते रहे और मैं अपनी जान को सुनता रहूं। और उसकी ये बातें सुनकर मेरा दिल धड़क उठा था, जैसे पसलियाँ तोड़कर अभी बाहर आ जाएगा। 2 मिनट की बात पर ही उसने सारी शर्म के पर्दे हटाना शुरू कर दिए थे। मैंने हड़बड़ाकर जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया था। दिसंबर की सर्दी मौसम में भी 2 मिनट में मैं पसीने से भीग चुकी थी। दोबारा फ़ोन की घंटी ने मुझे बुरी तरह से चौंकाया था, लेकिन इस बार मैंने फ़ोन नहीं उठाया बल्कि मैसेज किया कि मुझे नींद आ रही है, मैं आपसे फिर कभी बात कर लूँगी। अभी मैसेज किए हुए मुझे 1 मिनट हुआ था कि फ़ौरन रिप्लाई आया था कि मेरी नींद उड़ाकर तुम कैसे सो सकती हो, आज तो रात भर मैं तुम्हें सोने नहीं दूँगा। उसकी ऐसी बातें थी कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी तक मेरे घर वाले इस बात से जानकर नहीं रहे थे कि मैं आकाश से बात कर रही हूँ। मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि मंगनी के बाद मंगेतर ऐसी बातें करते हैं। मैंने सोचा था बस हालचाल ही पूछेगा, लेकिन आकाश ने तो पहले ही कॉल में मेरे होश उड़ाकर रख दिए थे। नींद तो खैर रात भर मुझे भी नहीं आई थी। उसकी बात ही कुछ ऐसी थी। 6 महीने के बाद हमारी शादी तय हुई थी और मैं नहीं चाहती थी इन 6 महीनों में मैं आकाश की इस टाइप की बातें सुनूं, क्योंकि मैं अपने घर की औरतों से सुन रखा था कि शादी से पहले अगर मंगेतर आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं तो रिश्ते का जो चार्म होता है वो ख़त्म हो जाता है। शादी से पहले मंगेतर अगर मिलना मिलाना कर दे तो ये रिश्ते लिमिट क्रॉस कर जाते हैं और शादी से पहले ही उनके बीच शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं और ऐसे रिश्ते ज़्यादा
परवान नहीं चढ़ते और शादी होने से पहले ये रिश्ते टूट जाते हैं। मैं भी नहीं चाहती थी कि शादी से पहले आकाश से बात करूं और उससे मेल मिलाप बढ़ाऊं। अभी तो सिर्फ पर ही बात कर रहा है, कल को वो मुझे मिलने के लिए भी कहेगा। और जब लड़का लड़की आपस में मिलते हैं और जब उनका रिश्ता भी मंगेतर वाला हो तो वो सब कुछ हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। मैं अभी बैठी यही सब सोच रही थी कि आकाश अभी मेरे लिए बिल्कुल अनजान है। अभी हमारी मंगनी को एक ही दिन हुआ है और उसके बावजूद भी वो मुझसे ऐसी बातें करता है जो मुझे सही नहीं लगी थी। अगली रात उसका फ़ोन फिर से आ गया। मैं सोच चुकी थी कि इस बार उसे साफ मना कर दूंगी कि हमारे यहाँ ये सब अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन वो मेरी बात सुनता ही कब था। मेरी इस बात को भी उसने नज़रअंदाज किया, जैसे इस बात की उसके नज़र में कोई अहमियत नहीं थी। वो तो बस अपनी बेताबी बेचैनियाँ बयान करता रहा और उसकी बातें ऐसी होती कि मेरे कानों से आग निकल जाती थी। एक बार मैंने आकाश से कह दिया कि मुझसे ऐसी बातें मत किया करे, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो कहने लगा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मंगेतर आपस में कैसी बातें करते हैं? क्या सियासत पर बात करते हैं या फिर दो का पहाड़ा याद करते हैं? जाने मन मंगेतर फ़ोन पर ऐसे ही बातें करते हैं, नींदें उड़ा देने वाली, चैन को चुरा देने वाली। मैंने कहा, आकाश आप मुझसे ऐसी बातें ऐसे शब्दों में बात मत किया करे, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो कहने लगा, अच्छा नहीं लगता तो चलो जाने मन, ना कहो तो स्वीटहार्ट कह दिया करूँगा। मैं तो उसकी इस तरह की बातों से परेशान सी होने लगी थी। मैं तो अब आकाश से बात ना करने के बहाने ढूंढ रही थी। मैंने कह दिया कि मेरी माँ ने मुझे आपसे बात करते देख लिया तो वो मुझे डांट रही थी कि मैं आपसे बात ना करूं क्योंकि हमारे यहाँ ये सब कुछ बुरा समझा जाता है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तुम्हारी माँ से साफ कह दूंगा कि मेरी पूजा से बात कराओ, वरना मैं खुद उससे मिलने घर आ जाऊंगा। यार न तुम नहीं जानती मैं कैसे एक एक दिन गिन गिन कर गुजार रहा हूँ और अब तुमसे बात भी ना करूँ। इतना जुल्म तो मत करो मुझ मासूम पर। पूरी रात बेचैनी से तड़पते हुए गुजार देता हूँ, ख्वाबों ख्यालों में तुम्हें बाहों में भरकर चुनता हूँ। उसकी इसी तरह की बातें मुझे परेशान करती थी, लेकिन जैसे तैसे समय गुजरने लगा आकाश की डिमांड बढ़ने लगी थी। कभी कहता मुझसे वीडियो कॉल पर बात करो, कभी कहता घर में कोई बहाना कर किसी रेस्टोरेंट में मिलने के लिए आ जाओ। एक बार था आकाश की बात ने मुझे बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था। कहने लगा, तुम्हारे लिए मैंने बहुत ही खूबसूरत सी नेट की नाइटी खरीदी है, शादी की पहली रात तुम उसे पहनकर बड़ी आफत लगोगी। उसकी इस बात ने मेरे दिल की धड़कनों को बेताब किया था। मैंने कहा, आकाश हर एक चीज़ की हद होती है, आपके अंदर जरा भी तमीज़ नहीं है। मैं आपकी मंगेतर हूँ, आपकी बीवी नहीं। आपको मुझसे बात ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि मंगेतर का रिश्ता इतना गहरा रिश्ता नहीं होता। और फिर ऊपर से आप इस तरह की बातें करते, शर्म आना चाहिए आपको, आपके अंदर संस्कार नाम की चीज़ ही नहीं है। ये कहते हुए मेरे शब्द थोड़े तेज हो गए थे तो आकाश को भी गुस्सा आ गया। कहने लगा, ये कैसे शब्दों से बात कर रही हो तुम मुझसे? ऐसी कौन सी बेशर्मी और बदतमीजी कर दी मैंने तुम्हारे साथ कि तुम मेरी परवरिश पर उंगली उठा रही हो? मैंने गुस्से में फ़ोन ही बंद कर दिया। मैंने जब आकाश का फ़ोन उठाना ही छोड़ दिया था, 15 दिन हो गए थे और मैंने आकाश की कॉल रिसीव नहीं की थी। और ठीक 15 दिन बाद मेरी सास कहने लगी, हमें शादी जल्दी चाहिए। मेरी माँ कहने लगी, लेकिन मंगनी पर 6 महीने की बात तय हुई थी, अभी तो हमारी तैयारी भी पूरी नहीं हुई है। वो कहने लगी, बस कुछ समस्या ऐसी पैदा हो गई है कि हमें शादी 1 महीने के अंदर अंदर चाहिए। ये सुनकर मेरी माँ परेशान हुई थी। पापा भी कहने लगे, आखिर ऐसी भी क्या समस्या आ गई है, लेकिन वो यह बात बताना नहीं चाहती थी। लेकिन मुझे समझते देर नहीं लगी कि यह सब आकाश ने कहा है। उसे जिद हो गई थी और वो अपनी जिद में जल्दी शादी करना चाहता है। मेरी सास कहने लगी, कुछ घरेलू मसले हैं, बस आप हमें जल्द से जल्द शादी का समय दे दे। मेरी माँ ने जब चाचा ताया से सलाह मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि शादी तो हमें करनी ही है। अगर वो लोग खुद से इतनी चाहत दिखा रहे हैं तो उनकी कोई समस्या होगी, तो जल्द से जल्द शादी कर लो। मेरे पापा ने भी इस बार हामी भर ली थी। उसके बाद आकाश की मुझे कॉल नहीं आई थी। 1 महीने का समय भी बड़ी तेज़ी से गुजरा था और मेरी शादी का दिन भी आज पहुंचा था। लेकिन जब मुझे मंडप में आकाश के साथ बिठाया गया तो मैंने देखा आकाश का मूड बहुत ख़राब था। मैं यह समझ नहीं पा रही थी आखिर उसे हुआ क्या है। जैसे विदा होकर मैं अपने ससुराल पहुंची, मुझे आकाश के कमरे में ले जाया गया। मैंने दिल की धड़कनें बेहद तेज़ थी कि पहले आकाश जिस बेताबी से मुझे फ़ोन पर बात करता था, जाहिर है आज भी उसकी बेताबी अपनी चरम सीमा पर होनी थी। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, कमरे का दरवाज़ा बंद करके लॉक किया था और मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोचा हो।
लेकिन वो मेरे पास नहीं आया। उसने मेरी तरफ निगाह भी नहीं उठाई थी। आज की सारी तैयारी मैंने उसी के लिए तो की थी, लेकिन वो सीधा अलमारी के पास गया, अपने कपड़े निकाल कर वॉशरूम में चला गया और जब वापस आया तो सादे से कपड़ों में था। उसके बाद उसने मुझे देखा भी नहीं। वह कमरे में लगी बालकनी में चला गया और उसके बाद वह कमरे में नहीं आया था। लगातार 2 घंटे से मैं उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन मैं थक चुकी थी, इसलिए खुद ही उठकर बालकनी में चली गई। वह वहाँ बैठा सिगरेट पी रहा था। चेहरे पर बड़े गुस्से वाले हाव भाव थे। मैंने कहा, आकाश, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा था। कहने लगा, तुम्हें इस बात से क्या मतलब है? बड़ा रूखा सा अंदाज था। मैंने कहा कि मैं बैठे बैठे थक चुकी हूँ। मेरी बात सुनकर कहने लगा, तो मैंने तुम्हें कब कहा है कि बैठे रहो? अरे भाई, जाओ कपड़े बदलो और जाकर सो जाओ। यह बात सुनकर मेरा दिमाग पूरी तरह से चकराया था। मुझे गुस्सा भी आने लगा था। अब मैं इतनी भी बेशरम नहीं कि अपने मुंह से कहती कि मैं तो तुम्हारे लिए तैयार होकर बैठी हूँ और इस वक्त तुम्हारी पत्नी हूँ और आज की रात हमारी सुहागरात है। शादी से पहले तो वो बड़ी बड़ी बेताबियाँ दिखाते थे और अब, लेकिन मैं कह नहीं पाई। लेकिन हाँ, यह ज़रूर था, आज मेरी ख्वाहिश थी कि वो मेरी तारीफ़ करता, अपनी मोहब्बत का इजहार करता। मैं आपस कमरे में आई, अलमारी से अपना सादा सा ड्रेस निकाला और बदल कर लेट गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। 1 घंटे बाद आकाश वापस आया और मेरे बराबर लेटकर उसने लैंप ऑफ कर दिया। मुझे अपनी तरफ खींचकर मुझे अपनी बाहों में भरा, लेकिन मुझे एक शब्द भी नहीं बोला था। उसने पति होने का हक वसूल किया था, लेकिन मुझे एक शब्द भी बोले बिना मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था। सुबह मैं जल्दी उठ गई थी। नहा धोकर मैंने अच्छी सी साड़ी पहनी, मेकअप करके तैयार भी हो गई थी। मुझे लगा अब तो मेरी तारीफ ज़रूर करेगा, लेकिन उठते ही नहाने चला गया। तैयार होकर सीधा कमरे से बाहर चला गया। अब तक उसने मुझसे कोई भी बात नहीं की थी। बात करना तो दूर, उसने मेरी तरफ निगाह भी उठाकर नहीं देखा था। मैं जब कमरे से बाहर आई तो मेरी सास और ननद टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। मेरी सास मुझे देखकर मेरे पास आई और मुझे आशीर्वाद देने लगी। मेरी ननद मेरे कान में कहने लगी, बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने बेदिली से मुस्कुराकर थैंक्स कहकर बात टाल दी थी। जिसके मुंह से मैं तारीफ सुनना चाहती थी, उसने एक शब्द भी नहीं कहा था और सबके साथ हंस बोल रहा था, बातें कर रहा था। मैं बिल्कुल उसके बराबर बैठी थी, लेकिन वो मुझसे यूँ बेपरवाह था जैसे मैं हूँ ही नहीं। आकाश की भाभी नाश्ते के बीच हंसी मजाक कर रही थी। मुझे नाश्ते का भी पूछती रही। वो अच्छी आदत की मालिक थी। आकाश का व्यवहार सबके साथ अच्छा था, सिवाय मेरे। हमारी शादी को 8 दिन गुजर गए थे, लेकिन उसने मुझसे बात तक नहीं की थी। तारीफ तो बहुत दूर की बात थी। जैसे वो मेरे कमरे में आता, बिना मुझे देखे ही बालकनी में चला जाता और रात देर तक सिगरेट पीता रहता और जब आधी रात बीत जाती तो आकर सो जाता। और मेरे करीब बस एक ही बार आया था, शादी की पहली रात। उसके बाद तो मैं जैसे उसके लिए थी ही नहीं। एक रात जब वह कमरे में आया तो मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, आकाश, आपको क्या हुआ है? मुझसे बात क्यों नहीं करते? मेरी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। कहने लगा, अभी यह मालूम नहीं कि तमीज़ से बात कैसी की जाती है और अपने हदों में कैसे रहा जाता है। तुम्हें तो ऐसे ही मर्द अच्छे लगते जो अपनी लिमिट में रहकर बात करे। मैं वही तमीज़ और लिमिट सीख रहा हूँ। यह कहकर उसने बड़ी बेदर्दी से मुझे पीछे किया और बालकनी में चले गया। मैं तो उसे देखकर हक्का बक्का रह गई थी। फ़ोन पर मेरे की जाने वाली बात का वो कितना गलत मतलब निकाला था आकाश ने। मैंने अपने बहते आंसू पोंछे और बालकनी में चली गई। वह 2 सीटर सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गई, लेकिन उसके माथे के बल अभी भी वैसे के वैसे ही थे। मुझे नहीं पता था मेरी बात पर आकाश इस तरह से भी रिएक्शन दिखा सकता है। हालांकि मैं गलत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने माफ़ी में पहल की। मैंने कहा, आकाश, आई एम सॉरी, मुझे आपसे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं अब इस बात को लेकर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन आकाश को ना तो मेरे बहते आंसू नजर आ रहे थे और ना ही मेरी माफ़ी स्वीकार थी। जब उसने कोई भी जवाब नहीं दिया तो मैंने उसके कंधे पर सर रख दिया। ढीठ बनकर खुद ही उसके करीब हो गई। लेकिन मैं नहीं जानती थी, मर्द अगर बात अपनी पर ले जाए तो औरत की जरा सी बात पर उसे इतनी कड़ी सजा भी दे सकता है। मैं अपनी जगह सही थी, लेकिन फिर भी माफ़ी मांग चुकी थी। मेरे कंधे पर सर रखने पर आकाश ने बुरी तरह मुझे पीछे धकेला था। कहने लगा, तुम्हें जरा भी तमीज़ नहीं है? हम बाहर बालकनी में बैठे हैं और सामने का सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है और तुम यूँ बेशर्मों की तरह मेरे करीब हो रही हो। वैसे तुम बहुत ही शर्म हया की बात करती हो, तो तुम्हें भी इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। हाँ, अगर ऐसी बातें मैं करता तो बात समझ आती थी, क्योंकि मैं बेशर्म हूँ और असंस्कारी जो ठहरा।
मैं जब सिसकियों से रोने लगी, मैंने कहा बस भी कर दे आकाश, बात को ख़त्म करे। कहने लगा ख़त्म ही तो कर दी है पूजा, जाओ जाकर आराम करो। मैंने कहा आपने मुझे मुंह दिखाई तक नहीं दी है, मैं कैसी लगी हूँ कभी नहीं बताया। मैं आपके के लिए सजती हूँ संवरती हूँ, आप एक नज़र देखते तक नहीं। वो कहने लगा मेरी तारीफ थर्ड क्लास टाइप की होती है, इसलिए रहने ही दो तो ज़्यादा अच्छा है। मंगनी का जो टाइम पीरियड होता है उसका एक अपना ही मज़ा होता है और मैं उसे दिल से एंजॉय करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं बेगैरत और घटिया टाइप का इंसान हूँ। यह तो तुमने मुझे एहसास दिलाया कि ऐसी बातें घटिया और थर्ड क्लास लोग करते हैं, इसलिए तुमसे तो अब ट्यूशन लेना पड़ेंगी। सभ्य और संस्कारी लोग कैसे बात करते हैं, यह कहकर वो उठकर कमरे में चला गया था और मैं हक्का बक्का उसे देखने लगी और ये सोचने लगी कि मेरा दोस्त क्या था, मैं गलत थी या फिर आकाश गलत था। लेकिन जो कुछ भी था, मुझे आकाश की यह बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बातों बातों में मुझे मालूम हुआ कि मेरी बड़ी जेठानी शादी से पहले मेरे जेठ के साथ बातें करती थी। दोनों मंगनी में ही कई बार रेस्टोरेंट में भी खाना खा चुकी थी, मुलाकातें भी होती थी। अक्सर मेरे जेठ और जेठानी अपनी इन्हीं बातों को याद करके एक दूसरे को ताने भी दिया करते थे। मेरी जेठानी कहती कि पहले तो बड़ा कहते थे कि शादी के बाद यहाँ लेकर जाऊँगा वहाँ लेकर जाऊँगा, और अब तो तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। मेरी जेठानी कहती कि मेरी तो किस्मत ही फूट गई है तुम्हारे साथ शादी करके। मंगनी के बाद तुमने मुझे बहुत सपने दिखाए थे, कैसे मीठी मीठी बातें किया करते थे, और अब मेरे जेठ कहते कि तुम भी तो पहले की तरह नहीं रही हो। वैसे भी मंगनी का नया नया खुमार होता है, इसलिए मैं तुमसे बहुत सारी बातें करता था। मैं समझ गई थी कि आकाश भी अपने भैया भाभी की यही बातें देखकर काफ़ी इम्प्रेस था, इसलिए ऐसी ही बातें वो मुझसे भी करना चाहता था जो मेरी नज़र में ठीक नहीं थी। लेकिन अब शादी के बाद उनकी बहुत अहमियत थी। हर औरत का हक है कि जिसका पति उसकी तारीफ करे, मोहब्बत से बात करे, लेकिन आकाश मुझे उस जुर्म की सज़ा दे रहा था जो मेरे जानने में मैंने किया ही नहीं था। मैं अपनी जगह सही थी। एक बार मैं अपनी जेठानी के साथ बाजार गई थी। अभी मैं मॉल में शॉपिंग ही कर रही थी कि तभी मेरी नज़र आकाश पर पड़ी। वो किसी लड़की के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। वो काफ़ी एडवांस टाइप की लड़की थी। आकाश के हाथ पर हाथ मारकर यूँ हंस रही थी जैसे कि आपस में बड़े अच्छे फ्रेंड्स हो। जब मैंने देखा तो मेरा दिल धड़कना भूल गया था। जेठानी भी यह देखकर कहने लगी ये तो होना ही था। मैंने अपनी जेठानी को हैरत से देखा। मैंने कहा क्या मतलब है भाभी आपका? कहने लगी कि देखो भाई, मंगनी के बाद तुमने आकाश को बिल्कुल भी घास नहीं डाली। वो तुमसे फ़ोन पर बात करना चाहता था, तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता था, लेकिन तुमने उसे बेइज्जत करके रख दिया। देखो, पति होने के बाद मर्द की दिलचस्पी औरत से बिल्कुल हट जाती है। मंगनी के बाद का जो चार्म होता है, अगर लड़की उसे अपने मंगेतर को एंजॉय ना करवाए तो वह दूसरी लड़कियों में दिलचस्पी रखने लगता है। अब आकाश को ही देख लो, मंगनी पर मरता था तुम पर, लेकिन तुमने उसे बेइज्जत करके रख दिया। अब देख लो उसका अंजाम क्या हो रहा है। तुम्हारी तरफ से उसका दिल खराब हो चुका है। अपनी जेठानी की बात सुनकर मैं परेशान हो गई थी और ये सोचने लगी मुझे मंगनी जैसे नाजुक से रिश्ते में बेहयाई करनी चाहिए थी या आकाश की सारी डिमांड पूरी कर देती। अगर वो मुझे मिलने के लिए होटल बुलाता तो क्या होटल भी चली जाती और शादी से पहले ही वो सब कर लेती जो शादी के बाद किया जाता है। तब मेरी जगह आकाश के दिल में बढ़ जाती। मैंने तो हमेशा पवित्रता का पाठ पढ़ा है। मैं रोते हुए वहाँ से घर वापस चली आई। मैं सोच चुकी थी कि आज आकाश से फाइनल बात करूँगी। जब वह घर आया तो बहुत खुश था। मैंने कहा किसके साथ घूम रहे थे? मेरी बात पर वो कुछ हैरान हुआ, फिर हंसने लगा और बोला यूनिवर्सिटी की एक लड़की मिल गई थी, बस उसी से थोड़ी देर एंजॉय कर लिया। अब हम जैसे बदतमीज़ तो ऐसे ही होते हैं, तुम्हारी तरह समझदार नहीं हो ना, वरना अपनी क्लास वालों से बात ही नहीं करता। मैंने कहा आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भी ऐसे ही हो जाना चाहिए। मैं भी यूनिवर्सिटी में लड़कों के साथ पढ़ती ही रही हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप के यह गलती थी कि उन्होंने मुझे हमारी सभ्यता, संस्कृति और सरमोहया का पाठ पढ़ाकर वहाँ भेजा था। मैंने किसी भी लड़के से बेफिजूल बात नहीं की थी, क्योंकि मुझे यही सिखाया गया था हमेशा अपनी इज्जत की सुरक्षा करना, अपनी हदें कभी पार मत करना। लड़की की इज्जत कांच की तरह नाजुक होती है, एक बार टूट जाए तो उत्कृष्ट कृति हो जाती है और उसकी चुभन जिंदगी भर रहती है। लेकिन शायद वह गलत थी और मैं भी गलत थी जो आज तक अपनी नज़रों की हिफाजत करती रही, खुद को छिपा कर रखती रही, सिर्फ इसलिए कि मैं यह समझती थी कि मेरी हर चीज़ पर सिर्फ मेरे पति का हक है। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। ठीक तो आप है आकाश, लाइफ को एंजॉय करना जानते हैं आप, स्कूल लाइफ को, कॉलेज लाइफ को, यूनिवर्सिटी लाइफ को, यहाँ तक कि मंगनी के बाद की लाइफ को भी। जो मैंने आपकी लाइफ ख़राब कर दी, मुझे भी
यही करना चाहिए था। यूनिवर्सिटी के लड़कों के साथ हंस हंस कर बातें करनी चाहिए थी। अपना आप छुपाने के बजाय दिखाना था। अगर मैं ऐसा करती तो आज मेरे भी बहुत से लड़के दोस्त होते जो कभी मुझे किसी मॉल में मिल जाते तो मैं भी खूब एंजॉय कर लेती और मुझे उनसे हर तरह की बातें करने की आदत होती। तो शायद मंगनी के बाद आपकी हर बात का हंस हंस कर मैं जवाब देती। मंगनी से पहले ही अपनी शर्माहट ताक पर रखकर आपके साथ फिजिकल रिलेशन बना लेती। काश मैं अपनी सभ्यता और संस्कार को अहमियत ना देती, समाज को देखा होता, उसे अहमियत दी होती, बिल्कुल आपकी तरह। यह कहकर मैं अपनी जगह पर जाकर सो गई थी और अपनी साइड का लैंप ऑफ कर दिया, लेकिन आकाश के साइड का लैंप जल रहा था। वो बेड के क्राउन से टेक लगाए ना जाने क्या सोच रहा था, लेकिन मुझे नींद आने लगी थी और कुछ ही देर में मैं सो चुकी थी। अगले दिन आकाश की यूनिवर्सिटी के कुछ दोस्त घर आए थे। जब मैंने देखा तो एक अच्छी सी फैंसी साड़ी निकाली, मेकअप किया, अपने लंबे घने बाल भी खुले छोड़ दिए। साड़ी नेट की थी और ब्लाउज भी स्लीवलेस ही पहना था। खुद को छुपाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। बड़े ही फ्रेंडली अंदाज में मैं ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी। हेलो एवरीवन कहकर मैंने आकाश के साथ उसके तमाम क्लास फ्लावर्स का अपनी तरफ ध्यान दिलाया था। अपनी खूबसूरती से मैं अच्छी तरह जानकर थी। वो तो सब मुझे देखकर ही कुछ देर के लिए आंखें झपकाना ही भूल गए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जान आकाश की निकली थी। मैं बड़ी अदा से चलते हुए आकाश के बराबर में आकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, मेरा इंट्रोडक्शन नहीं करवाऊंगी अपने दोस्तों से? आकाश को शायद मुझसे ऐसे बोल्ड रवैये की उम्मीद नहीं थी। वो तो ठीक से हैरान भी नहीं हो पाया था जब मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैंने उसके दोस्तों की तरफ अपना हाथ बढ़ाया था। मैंने कहा कि मैं आकाश की वाइफ हूँ। मेरा ये अंदाज आकाश के दोस्तों को भी हैरान कर गया था। उन्होंने भी मुझसे हाथ मिलाना शुरू कर दिया और मेरी तारीफ शुरू कर दी। आकाश का चेहरा ये सब देखकर गुस्से से लाल हुआ था और उसका चेहरा देखकर मेरे दिल में ठंडक उतर गई थी। उसे समझाने के लिए मेरे पास बस यही एक रास्ता बचा था। इतनी देर में घर की नौकरानी चाय लेकर आ गई। मैंने चाय भी एक एक को अपने हाथों से दी थी। हंस हंस कर उनसे बातें भी कर रही थी। आकाश बिल्कुल खामोश था, मुझे गजब नाज नखरों से घूर रहा था। कुछ ही देर में उसके दोस्त मेरी तारीफ करते हुए जा चुके थे। जैसे ही वो लोग ड्राइंग रूम से बाहर निकले, आकाश ने बड़ी जोर से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए कमरे में ले गया। मैं जानती थी कि उसे गुस्सा किस बात पर आ रहा है। कमरे का दरवाजा उसने बड़ी जोर से बंद किया और मुझे बेड पर जोर से फेंका था। कहने लगा, ये क्या बदतमीजी है जो तुमने की है? तुम्हें क्या ज़रूरत थी उनके सामने इस तरह के कपड़े पहनने की और इतना ज़्यादा फ्री होने की? एक से बढ़कर एक बदतमीज टाइप के लोग हैं वो। खबरदार जो आगे से यूँ तैयार होकर सामने गई तो मैं बेड से खड़ी होकर उसके सामने आ गई। मैंने कहा, क्यों ना उनके सामने तैयार होकर जाऊँ? मुझे भी तो मेरी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा, मुझे काफ़ी दिन से तारीफ सुनने को नहीं मिली थी। आज तुम्हारे दोस्तों ने मेरी तारीफ की है, यह सुनना तो कि आकाश का गुस्से के मारे पूरा बुरा हाल था। मुझे दोनों बाजुओं से पकड़कर उसने बुरी तरह से झिंझोड़ कर रख दिया था। कहने लगा, मेरी पत्नी हो तुम और मेरी इज्जत हो। अगर दोबारा उन्होंने तुम्हें नज़र भर के भी देखा तो जान ले लूँगा। उनकी बहुत शौक है ना तुम्हें तैयार होने का, तो मेरे लिए हुआ करो, समझी? खबरदार जो किसी गैर के सामने तैयार होकर गई। मैंने कहा, आपके लिए? आपके लिए क्यों आकाश? आपके नज़दीक मुझसे ज़्यादा आपके क्लास फ्लो अहमियत दे रखती है और मैं नहीं। मेरी बात सुनकर वो कुछ शर्मिंदा हुआ। कहने लगा, बस मुझे तुम्हारी बात बुरी लगी थी। कहने लगा, आई एम सॉरी, लेकिन प्लीज़ मुझे तुम जैसी हो वैसे ही अच्छी लगती हो और ऐसे ही रहा करो। मुझे तुम्हारी बात समझ आ गई है, लेकिन बस भाभी को मैंने भी मंगनी के समय ऐसे ही फ़ोन पर बात करते हुए और रेस्टोरेंट में मिलते हुए देखा था, इसलिए मुझे भी ऐसा लगा, ऐसा शौक होने लगा कि जब मेरी मंगनी होगी तो मैं भी ऐसा ही करूँगा। लेकिन तुमने बात यही तक पहुँची थी कि बाहर से लड़ने झगड़ने की आवाज़ें आने लगी थी। मेरी जिठानी के वही रोज के ताने शुरू हो चुके थे कि शादी के पहले तो तुम बहुत मोहब्बत जताते थे, अब तुम्हारी मोहब्बत कहाँ है चली गई? पहले मेरे लिए जितना बेचैन रहते थे अब उतना मेरे लिए बेचैन क्यों नहीं रहते? मेरी जेठ कह रही थी कि वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। शादी के बाद मर्द के ऊपर जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है। 2 बच्चे हैं हमारे, शादी को 5 साल गुजर चुके हैं। मैं तुम्हारे चोचले बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी जेठानी कहने लगी, तुमने भी तो शादी के बाद मुझे वो मोहब्बत नहीं दी जो मंगनी में किया करते थे। वो कहने लगे, शादी से पहले सब कर चुका था, इसलिए शादी के बाद तुम्हारे अंदर मुझे कुछ नया नज़र ही नहीं आया। सब कुछ तो शादी से पहले ही हो चुका था। अब यह फिजूल बहस छोड़ो, समझ आई? लेकिन मेरी जिठानी तो लड़ाई झगड़ा किए जा रही थी और मैं अपने कमरे में उन दोनों के
आने वाली आवाज़ें सुन रही थी और आकाश को देखे जा रही थी, जो शर्मिंदा सा मेरे सामने खड़ा था। कहने लगा, तुम बिल्कुल ठीक थी। कुछ चीज़ें हमें समय पर ही अच्छी लगती है। अगर हम भी शादी से पहले एक दूसरे को हद से ज़्यादा जान लेते, हद से ज़्यादा करीब हो जाते, तो शायद अब हमारे पास करने के लिए भी कुछ नहीं होता। भगवान ने रिश्तों में पवित्रता रखी है और वो रहनी चाहिए, तभी अच्छी बात है। आकाश ने मुझे अपनी बाहों में घेरे में लेते हुए मेरी तारीफ़ की थी कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे अच्छी पत्नी मिली है, किसी कमल के फूल की तरह, जिसके चारों तरफ भले गंदगी फैली हो लेकिन वो खुद को गंदगी नहीं लगने देती। आकाश की बाहों को में समाते हुए मेरे दिल में एक सुकून सा उतर गया था कि सही समय पर मैंने सही फैसला किया और उसके बदले मुझे आज एक सुकून और प्यार भरी ज़िंदगी मिल रही थी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।